नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों, आप लोग को पता है कि आपका बोर्ड एग्जाम जल्द ही बहुत ही जल्द होने वाली है। इसी मंथ में 14 फरवरी से शायद बोर्ड एग्जाम होने वाली है। क्लास 10th की मेरे दोस्त क्लास 12 का एग्जाम चल रहा है और मुझे पूरा उम्मीद है मेरे सारे बच्चे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं सब अच्छे से प्रिपरेशन करके गए होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो जो भी बच्चे क्लास 10th में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं और आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे दोस्त। और जो बच्चे वे स्टार्टिंग के प्रिपरेशन के लिए उनके लिए भी कहीं ना कहीं सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी मेरे दोस्त। इसलिए क्वेश्चन को पूरा A to Z देखिएगा और समझिएगा और सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम आज आपको करवाने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस, कुछ ऐसे जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इस क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चंस को और देखिए कैसे बनते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो मेरे दोस्त, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कुछ क्वेश्चन हम आपको जो बनवाएंगे भी, जैसे आपको देखना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाइवर्जेंट निकालने वाला क्वेश्चन होता है जिसको विवेचक बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, पहला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आप लोग को अच्छी तरह पता है क्योंकि आपके जब एग्जाम नज़दीक आ गया तो आप लोग जानते होंगे कि डाइवर्जेंट क्या होता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सब हम अभी लिखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इसका विवेचक क्या होगा। ठीक है मेरे दोस्त, देखो यहाँ पे समझना है। देखो विवेचक, ठीक है, विवेचक क्या होता है, इसी को हम लोग विवितकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवितकर। ठीक है मेरे दोस्त, और इसी को हम लोग डाइवर्जेंट बोलते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंट बोलते हैं। इसी को डी से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? तो जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं या जो देख रहे हैं मेरे क्लासेस को, उनको बहुत सारे बच्चे होते हैं कहीं लिखा होता है डाइवर्जेंट निकाले, उसका हिंदी नहीं पता होता है। तो हम आपके लिए यहाँ पे सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए हैं क्योंकि यहाँ पे आपको विवेचक लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं इस पे, आपको कहीं पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को एक दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, उसको आपको निकालना है। डाइवर्जेंट कहीं लिखा हुआ होगा, कहीं लिखा होगा विवितकर निकाले, कहीं लिखा होगा विवेचक निकाले। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में परेशान नहीं होना है, आपको समझना है कि तीनों का मीनिंग एक होता है। ठीक है, और जब भी क्वेश्चन में डाइवर्जेंट निकालने के लिए बोला जाए तो आपको सबसे पहला काम करना है डी का फॉर्मूला याद रखना है। और डी का फॉर्मूला जो होता है मेरे दोस्त, बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको अच्छी तरह पता है। ठीक है, और b का वैल्यू क्या है? -15। आप लिखो -15 का स्क्वायर, और 4a का वैल्यू क्या है? 1, और c का वैल्यू क्या है? 50। आपको दिख रहा है c का 50, a का x स्क्वायर का मल्टीपल वाला जो वैल्यू होता है, और 15 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है? 225, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 200। ठीक है, यानी डाइवर्जेंट जो निकल के आया मेरे दोस्त, यहाँ पे आपका आंसर क्या हुआ? 25। तो जब भी विवेचक, विवितकर, डाइवर्जेंट कुछ भी पूछे, आपको परेशान नहीं होना। मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बिहार बोर्ड से जो स्टडी करते हैं, गांव में रहकर पढ़ते हैं, उनको हिंदी मीडियम के बुक से बताया जाता है लेकिन उसका कभी इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा भी नहीं बताया जाता है कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो इस तरह के बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है। तो हम सबके लिए यहाँ पे क्वेश्चन को सारा मीनिंग समझाते हुए आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं। ठीक है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन है तो आप समझ जाना, सिंपली आपको D = निकाल लेना है। आपको पता होना चाहिए डी का मीनिंग ही विवेचक होता है, विवितकर होता है, डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर ले। 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3। ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3, इसमें पूछ रहा है क्या? शून्यकों का योग क्या होगा। देखो मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स का लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पूछे जाते हैं कि शून्यकों का योग क्या होगा। ठीक है, शून्यकों का योग क्या होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो शून्यकों का योग आप जानते हैं 2 जीरो होते हैं, अल्फा और बीटा, और इसी का ऐड पूछ रहा है क्या होगा? -b/a। ठीक है, और -b का वैल्यू -11 है तो 11 हो जाएगा, और a का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्त? 6। इस तरह से आप बना सकते हैं क्वेश्चन। आपके लिए ये मत घबराना कि क्लास 10th का बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चंस होता है। अगर क्लास 10th का एकदम बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस रेगुलर करना होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले मेरे दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 एक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2, इसके बोल रहे हैं शून्य क्या होंगे। क्या बोल रहे हैं दोस्त? इसके जीरो निकालना है। ठीक है,
शून्य क्या होंगे। तो जब इसको डायरेक्ट बोला जीरो निकालना है, मूल निकालना है, तो आपको करना क्या है, इसमें आप डाइवर्जेंट निकाल के भी बनाते हो, फॉर्मूला से आप डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको आप एडजस्ट कर लो, देखो कुछ नहीं है, एलसीएम लोगे आप तो 6x² प्लस x माइनस 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0, 6 में 0 मल्टीपल करेंगे वही हो जाएगा 6² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 6 दूना 12 गुना करके लाना है, 12 जोड़ घटा के x लाना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 6x² प्लस 4x माइनस 3x, ठीक है, और माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, तो 2 से दोनों कटेगा, x निकाल लो 3x प्लस 2, और यहाँ पे माइनस 3 निकालेंगे तो x प्लस 2 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। देखो एक ब्रैकेट के अंदर वाला लेते हैं और एक बाहर वाला लेते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे हम लोग लेते हैं 2x माइनस 3 और एक लेते हैं 3x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से x का वैल्यू जो निकलेगा मेरे दोस्त, यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, 3x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर क्या हो जाएगा -2/3। तो इस तरह से क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हो मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है मेरे दोस्त यहाँ पे चलो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मेरे दोस्त एक द्विघात बहुपद है, ठीक है, एक x² माइनस 2 के शून्यक क्या होंगे, ठीक है मेरे दोस्त, के शून्यक क्या होंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पॉलिनोमियल से जुड़े होते हैं, तो इसलिए ये सब आसान होते हैं। तो यहाँ पे जब भी शून्यक निकालने के लिए बोला जाए तो p इंटू एक्स क्या होता है 0, x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, x इज इक्वल टू इधर 2 है तो प्लस माइनस √2 यानी √2 और माइनस √2, इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है ना दोस्त। यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट देख ले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 है, x² माइनस x प्लस 1 के जीरोज दिया हुआ है मेरे दोस्त, क्या दिया हुआ है 0, शून्य क्या दिया हुआ है अल्फा और बीटा, ठीक है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन बनाना है आपको, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, -b/a हो जाएगा, और -b का वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पे 1/1 1 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो आप, c/a हो जाएगा, c का वैल्यू 1/1 बराबर 1। अब आपको जो पूछ रहा है उस क्वेश्चन को आप यहाँ पे लिखो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा अल्फा का यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या निकल के आया 1, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या निकल के आया 1 बराबर क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, इसलिए घबराना नहीं है सब सारे क्वेश्चन को देखकर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे x² प्लस 2x प्लस 1 का शून्य क्या होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है x² प्लस 2x प्लस 1 का शून्यक क्या होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को बनाना है तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड गुणा करके लाना है 1 और जोड़ के क्या लाना है 2, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्य क्या होगा। कुछ क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है मेरे दोस्त, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन का पैटर्न गलत है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना बुक में गलत प्रिंट किए हुए होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है x² माइनस 9 का हल समुच्चय लिखें। क्या लिखना है मेरे दोस्त, हल समुच्चय लिखें। तो जब भी इसको बनाने के लिए बोला जाए तो x² माइनस 9 इज इक्वल टू आप क्या करोगे 0, x² इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस √9 यानी प्लस माइनस क्या निकल के आएगा 3, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, पॉलिनोमियल्स या हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो, ठीक है। एक क्वेश्चन है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0,
इसका मूल इक्वल कब होता है, और यहाँ पे इस आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आपको यहाँ पे b/2a माइनस b/2a 2a/b और a/b। तो जब भी मूल इक्वल पूछा जाए तो जब ये 0 होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/2a, याद रखिएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे आपको फिर क्वेश्चंस देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। सारे क्वेश्चंस बेसिक होते हैं मेरे दोस्त, इसलिए घबराना नहीं है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 के विवेचक क्या होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन का पूछ रहा है क्या विवेचक क्या होंगे, यानी सिंपल आपको क्या निकालना है, डी निकालना है। विवेचक जब भी पूछे घबराना नहीं है, b² - 4ac, और b का वैल्यू क्या है -2 का स्क्वायर, 4, a का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त 3, और c का वैल्यू क्या है 1/3, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे 3 कटा -4 बराबर 0। तो विवेचक पूछे, मूलों का गुणनफल पूछे, मूलों का योगफल पूछे, आपको बता दिए कि योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं बेसिक होते हैं मेरे दोस्त, इसलिए ये सब क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होते हैं, एक विवेचक का और क्वेश्चन है, देख लेना मेरे दोस्त। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, 5x² + 7x - 9 = 0। आपको बताना है इसमें डी, तो डी बताना है, विवेचक पूछ रहा है तो b² - 4ac, और b का वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 5 और c का वैल्यू -9, ठीक है। 7 का स्क्वायर का आ जाएगा 49, और माइनस माइनस प्लस, 5 × 20 89 से 180, और जोड़ दो यहाँ पे 220 और 9 29, यानी आंसर क्या आएगा मेरे दोस्त 229। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहते हैं, क्योंकि आप लोग को लगता है कि एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब क्वेश्चंस बहुत ही आसान तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे दोस्त, तो ये सब क्वेश्चन आप बहुत ही बेसिक तरीके से बस आप बना सकते हो, प्रैक्टिस रेगुलर करते हो तो बोर्ड्स के बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आसान ही पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों। आज का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।